ओम शांति। आज का वरदान है 11 जुलाई 2021। अव्यक्त मुरली है, संडे की मुरली है। इसमें बाबा अपने बच्चों को क्या वरदान देना चाहते हैं। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। एक होता है ड्रामा का ज्ञान और दूसरा होता है ड्रामा की स्मृति और तीसरा होता है ड्रामा पॉइंट के अनुभव। तो ज्ञान क्या है? ड्रामा फिक्स है, 5000 साल चलता है, वो चेंज नहीं होता है। भले उसमें मेरा पार्ट हो या और किसी का भी पार्ट हो, कभी भी वो चेंज नहीं हो सकता है। भले आप कुछ भी संकल्प करो, चाहे आपकी जिंदगी में जो कुछ हो गया है या आगे जो होने वाला है, किसी के भी प्रति पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसके प्रति कुछ भी सोचो, वो चेंज नहीं होता है। इस स्मृति में, इस पॉइंट में रहकर ड्रामा को देखना और उससे न्यारे हो जाना और अपने पार्ट से प्यारे हो जाना, एक होता है एक मेथोडोलॉजी। और आज बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा के पॉइंट के अनुभव। अनुभव क्या है? कर्मों का फल है। तो बाबा कहते बच्चे, आप बाबा का बच्चे बनने के बाद ड्रामा के पॉइंट को जब भी अपनी जिंदगी में धारणा करते हो, नहीं तो जब कभी मुश्किलात आता है, समस्याएं आते हैं, तो बाबा को कहते हो या श्रीमत लेते हो, बाबा को साथ में रखते हो या बाबा को जिम्मेवार ठहराते हो या बाबा को समर्पण कर लेते हो या उसको ईश्वरीय कार्य समझते हो, तब वो कर्मों का फल सदा सफल होता है। क्योंकि उस कर्म को आप ऐसे समझते हो कि मैं इस संगम युग में रहकर एक कर्म कर रहा हूँ। उस संगम मेरे साथ में जो है सर्वशक्तिवान भगवान है। तो ये अनुभव, ये निश्चय, ये विश्वास रहे कि जो कुछ भी हो रहा है, हर कर्म में बाबा के साथ में, बाबा को आगे रख के बाबा से ही करवा रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट 100% सफल होगा ही। भी क्वेश्चन पूछते हैं, किस आधार पर ये बात आप कहते हैं? आधार क्या है? मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है, भगवान मिलने के पहले उस समय में भी हम कर्म करते थे, उस समय में भी कर्म का फल आता था, लेकिन उसमें असफलता का महसूसता होता था। लेकिन बाबा मिलने के बाद तुरंत हमको सफलता का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब ईश्वरीय कार्य करने लगे, सेवा में लगने लगे, जैसे बाबा ने कहा वैसे जिंदगी जीने लगे, तब हमारे जिंदगी में इतना ढेर सारे अनुभव है कि उस समय हमको लगता था कि वो असफल है। जो मेरा मन के अनुसार, सोच के अनुसार, संकल्प के अनुसार रिजल्ट्स नहीं आया। लेकिन थोड़ा समय के बाद ऐसा लगा वही कल्याण था।
तो मेरी जिंदगी में मैंने भगवान को कैसे यूज किया है, इसके आधार पर मेरा अनुभव, किसी ने कहने का अनुभव नहीं, आगे वालों का अनुभव नहीं, मुरली के आधार पर नहीं, किसी महारथियों का, बाप दादा का या दादियों का अनुभव का आधार नहीं, मेरे अपने जिंदगी में बाप दादा को जिंदगी में ऐड करने से, संगम युग के स्मृति में रहने से, वो कर्म में और कर्म के फल में क्या अंतर हुआ, ये अनुभव के आधार पर सदा साक्षी पर, क्यों, जो कुछ भी होता है मेरे लिए कल्याण होता है, अचल अडोल, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। यस, मैंने देखा है, जो कुछ भी हो रहा है, राइट, कोरोना ओके, लॉकडाउन ओके, ओपन हो रहा है ठीक है, प्रोग्राम मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है ठीक है, कैंसल हो रहा है ठीक है, जो कुछ भी है आपको क्या करना है, उसमें ही कल्याण है। यस, जो कुछ भी करना है संकल्प करो, गलती नहीं है, सोचो, गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है एक्सेप्ट करो, क्यों, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया है, करने के पहले मैंने बाबा को कहा है, करने के बाद भी बाबा को कहा है, इसलिए भगवत गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म आप करो, संकल्प करो, सोच करो, चिंतन करो, लेकिन कर्म का फल आप स्वीकार मत करो, वो फल मेरे हवाले देते, तो मैं उसको देख लेता हूं। तो ईश्वरीय सेवा के प्रति या लौकिक के प्रति या अपने परिवार के प्रति सोचना, चिंतन करना कुछ भी गलत नहीं है, करना ही है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी करते हो आप अकेले मत करना, साथ में भगवान को साथ में रख कर करना। जितना साथ में रखते जाएंगे, उसका रिजल्ट का जो फीलिंग अनुभव आता है, उससे क्या होता है, साक्षी क्या है, 100% गारंटी, ये मैंने बाबा को कहा है तो इसका रिजल्ट मेरे लिए वो सफल होगा, आगे वालों के लिए वो संगम में रहेंगे, बाबा को यूज करेंगे तो उन लोगों के लिए भी सफल होगा, गारंटी। तो इतना अटल, इतना निश्चय होना चाहिए। जैसे श्री राम भी जब हनुमान को भी कुछ काम देते थे, तो इतना वो निश्चिंत हो जाते थे, हनुमान को कहा है वो करके आ जाएगा, है ना। तो जब हनुमान माना, नो अनुमान, नो क्वेश्चन, न कोमा, न एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो अपने जिंदगी में जितना भगवान को ऐड करते जाएंगे, उनको आगे रखते जाएंगे, उतना आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने का बात है, जो भी आप कर्म करते हो निस्वार्थ ईश्वरार्थ करेंगे, ईश्वर के लिए करेंगे, उसमें ही आपको सफलता मिलता है। सिर्फ मेरे लिए ये करके दे दो, वो करके दे दो, शरीर के लिए आप पूछते हो, तो उसमें कल्याण नहीं होता है। ये बात आज के वरदान में बाबा ने क्लियरली कहा। क्या कहा है सुनिए, ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है ना, आगे वाले जो भी कर रहे हैं वो ड्रामा है, हकीकत नहीं है, वास्तविकता नहीं है, वो सभी क्या कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी है, तो ड्रामा माना क्या है, अंदर से कोई उनको डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन के अनुसार आगे वाला पार्ट कर रहा है, तो उनका ओन प्लानिंग नहीं है वो। जो भी फिल्म में आप देखते हैं ना, जो एक्टर दिखाई देता है, लेकिन एक्टर अपने मन के अनुसार पार्ट नहीं करता है, जो डायरेक्टर कहता है, जो राइटर ने लिख कर दिया है, उसके आधार पर वो पार्ट करता है। वैसे ही जो भी आत्मा पाठ कर रहा है, उनके आत्माओं का हिसाब किताब के कारण, सबसे भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये है, आगे वाला मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, इसका आधार मैंने एक दिन उनको गुस्सा किया था, तो मेरे डायरेक्शन के अनुसार ही वो कर्मों का फल, आगे वाला आत्मा ऐसे बिहेव कर रहा है, उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, वो ड्रामा कर रहा है, हकीकत मेरे हाथ में है। आज मुझे कोई शांति दे रहा है, सुख दे रहा है, इसका भी कारण मैं ही हूं, वो नहीं है। तो ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी, वे सदा साक्षीपन के स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। अभी देखिए,
आप ड्रामा या फ़िल्म देख रहे हैं, फ़िल्म में कोई रो रहे हैं, उसको देखकर आप भी रोएँगे तो क्या होगा? एक्चुअली जो फ़िल्म में जो स्क्रीन में है ना, वो अंदर से नहीं रो रहा है, वो ग्लिसरीन डालकर रो रहा है, रोने का एक्टिंग कर रहा है। जब वो एक्टिंग कर रहा है, आप यथार्थ वो यथार्थ समझकर, सच्चा समझकर रोएँगे, तो क्या होगा? इसका मतलब आप ड्रामा समझकर नहीं देख रहे हो, फ़िल्म समझकर नहीं देख रहे हो, फ़िल्म को सच्चाई समझ रहे हो, तो आपके पास ज्ञान नहीं है ना? यही बात हमको कहते हैं बच्चे, जो कुछ भी होता है, आपके कर्मों के हिसाब-किताब के अनुसार या उस आत्मा के हिसाब-किताब के अनुसार हुआ है, उसके प्रति अयो कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ कहने का भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ैक्ट एंड एक्यूरेट चल रहा है तो एक रस, अचल, अडोल ड्रामा के रूप में उस समय देखो, उसमें हँसी है, हँस लो, सीरीज़ से देख लो, ड्रामा हो गया बिंदु लगाओ, आगे बढ़ते चलो, उसके प्रभाव में मत आना, उनके वायुमंडल में मत आना। ऐज़ ए क्या है, क्या कहते हैं मनोरंजन, खुशी, उस समय के लिए देख लिया, ओके, ओम शांति, टाटा बाय-बाय कर लेना। उसके बाद आपको जो कुछ भी करना है, भगवान को याद करना है, वो करते चलो। ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छा ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। यस, कोई किसी ने आपके आगे गुस्सा किया, आपको गाली दी, बुरा सोचा, बुरा बोला, फिर भी आप उनको उस आत्मा की तरफ देखो, भगवान को साथ में रखो और शांति का वाइब्रेशन दो, तो क्या होगा? पहले जन्मों का जो उनके साथ का जो हिसाब-किताब है ना, वो सेटलमेंट होगा। उस विधि से आपका कल्याण होगा। आपका अकाउंट सेटलमेंट होगा, तो क्या होगा? अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। तो बाबा क्लियरली कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? आप शरीर को देखेंगे, वो ड्रामा है। आत्मा को देखेंगे, वो क्या है? ज़िंदगी। आज आपके पास शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति है। क्यों? वो दाता आपके साथ में है। वो आत्मा आपके आगे क्यों आया है? क्योंकि सदा याद रखो, ड्रामा का स्मृति रहेगा, तो ज़रूर आपके मन में ये रहेगा कि मैं संगम युग में हूँ, राइट? तो वो आत्मा आपके आगे क्यों आया है? अकाउंट सेटलमेंट के लिए आया है। तो आपके साथ में कौन है? बाबा है। तो बाबा किसको देता है? आत्मा के लिए देता है कि शरीर के लिए देता है? आत्मा के लिए देता है। तो सिर्फ़ आत्मा के लिए देने का बात करो ना। तो जो जो भी आत्माएँ आपके आगे आते हैं, आत्मा समझ कर देखो और भगवान ने जो दिया है, जो शक्तियाँ दिया है, सिर्फ़ एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में क्या करो उसके हाथ में दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिता अपने छोटे बच्चों को लेकर टेम्पल में जाता है और अपने पर्स से ₹50 निकालता है और क्या करता है? ₹50 बच्चों के हाथ में देता है और कहता है, "वहाँ भंडारा में डालो।" तो पैसे किसका है? पिताजी का है। कमाई किसने की है? पिताजी ने। लेकिन भाग्य किसका बनता है? बच्चों का बनता है। क्यों? वो गोद में है, तो उनका अकाउंट की सेटलमेंट होता है। तो आज सारा दिन आप बाबा को साथ में रख के आपका पिता आपके तन द्वारा उस आत्मा को जो चाहिए, माना जो सप्त गुण चाहिए वो दे रहा है। देने के कारण उस आत्मा के साथ जो भी हिसाब-किताब है, वो सेटलमेंट हो रहा है। तो इससे बाबा कहते हैं स्व कल्याण होगा। शरीर को देखने से उनको शरीर के लिए क्या चाहिए? आम लेकर जाना चाहिए क्या? गहने लेकर जाना चाहिए क्या? सोन-पापड़ी लेकर जाना चाहिए क्या? उन्होंने कौन-सा कपड़ा डाला है? वो रो रहा है कि हँस रहा है? वो देखने का नहीं है। तो आपका कल्याण होना है, तो संगम युग का स्मृति में रखो और भगवान
उस अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए आपके द्वारा जो दे रहा है, वो कभी-कभी क्या होता है ना, छोटे बच्चे जो भी आइटम चॉकलेट्स लेकर आते हैं किसी घर में, तो क्या करते हैं, वहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनको ही दे देते हैं ना, बड़े लोगों को थोड़े ही चॉकलेट देते हैं। तो बाबा ने आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ड्यूटी दिया है आत्माओं को देखने के लिए। तो आत्मा की स्मृति में रहो और सदा आत्मा को देखते ही रहो। तब क्या होगा, आपका स्व कल्याण होता रहेगा। भले आगे वाले आपको बुरा सोचे या बुराई से उन्होंने बात की, उसको आप नहीं देखना चाहिए। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, अब संगम युग में आ गए, तो आपसे अकल्याण नहीं होना चाहिए। आगे वाले अकल्याण का बात कहे या ना कहे। डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, कहते हैं, डॉक्टर जी मुझे इंजेक्शन मत लगाइए, क्यों? दर्द होता है। फिर भी डॉक्टर लगाते हैं, क्यों? वो इंजेक्शन के दर्द से आगे का दर्द उनका क्या होगा, क्लियर होगा। जब क्लियर होगा, तब आगे वाला आत्मा क्या कहेगा, थैंक यू कहेगा, है ना? इसलिए हम छोटे बच्चों को थप्पड़ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वो गलती करते हैं तो। छोटे बच्चे में हमको भी माँ-बाप थप्पड़ लगाते थे। हम उस समय उनके ऊपर गुस्सा करते थे, लेकिन आज हम उनको थैंक यू कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उस दिन उन्होंने थप्पड़ लगाया, इसलिए राइट क्या है, गलती क्या है, आज हमको समझ में आ गया। लेकिन वो थप्पड़ नहीं था, वो हमारे लिए एजुकेशन था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को थप्पड़ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद क्या करते हो? अपने माँ-बाप को ओल्ड एज होम में रखते हैं, है ना? उसको वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि राइट और रॉन्ग का हम समझाइश उनको नहीं दे रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे उस समय आपको लगता है वो अकल्याण है, लेकिन जब भगवान हमारे साथ में है, अकल्याण होने का चांस ही नहीं है। तो उनके पास वो आत्मा का सुख नहीं है, वो पाने के लिए वो आपके सामने आया है, तो उनको दे दो ना। तो क्या होगा, हर समय, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टेंसेस, हर व्यवहार, हर कर्म, हर सेकंड, हर संकल्प कल्याणी भरा हुआ होगा। तो फाइनल, सुबह डॉक्टर जाकर हॉस्पिटल में पेशेंट को फर्स्ट राउंड में जाकर इंजेक्शन लगाता है, शाम तक उसको बुखार खत्म हो गया है। घर आने के टाइम पर पेशेंट क्या कहता है? क्या कहता है? थैंक यू डॉक्टर। सुबह वो क्या करता है? नहीं, नहीं, नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, वो कहता है, लेकिन शाम को थैंक यू कहता है। ऐसे ही स्टार्टिंग में वो आत्मा कहेंगे, आपसे मुझे दुःख हुआ, लेकिन दिल भरा, प्यार भरा सच्चे भगवान का सुख उनको दे दो, तो एक ना एक दिन उनके मन से आएगा, आपने जो कर्म किया है, वो राइट ही किया है। एक ना एक दिन उनको सत्यता समझ में आएगा। अब कहते आप कौन हो? कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। बच्चे देखो, द्वापर युग से आपने मुझे कितना गाली दी, भगवान ने ही मुझे दुःख दिया, मुझे ही ज़िम्मेवार ठहराया ना, फिर भी मैंने एक भी संकल्प भी आपके प्रति नेगेटिव नहीं सोचा। तो आप भी बाप समान बनना चाहते हो, तो उन आत्माओं को क्या करो, ईश्वरीय सुख दो। जो द्वापर युग से मुझे डाँट रहे थे और आज उस सुख को पाकर आज आपका दिल से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा, वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, क्या आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? मैं देता गया, देता गया, देता गया। आपने कुछ भी कहा, मैंने मेरा ड्यूटी निभाया। तो उसका असर आपको भी अनुभव हो रहा है और मुझे भी अनुभव हो रहा है। ऐसे ही आपको सदा क्या करना है? अपकारी पर भी उपकार करो। इसीलिए सदा ये सोचो, शरीर को जो चलाने वाला आत्मा का कल्याण करना है, तो आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा, क्योंकि एक कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। माना, कोई कुछ भी कहे, मुझे क्या करना है? देना, देना। क्या देना है? मेरा कुछ भी नहीं देना है, याद रखिएगा। 5000 साल तक आपने अपने पास जो था, वो दुनिया को दिया। रिजल्ट क्या हुआ? नीचे आ गए। अभी किस युग में हो? संगम युग
में हूँ। इसका मतलब आपके साथ में जो संगम होकर बह रहा है सिर्फ आप उसका है। जब उनका आइटम दे रहे हो, वो राइट कहता है, ये रॉन्ग कहता है, वो लेकर मुझे क्या करना है? वो लेकर आके जिन्होंने दिया है उनको रिपोर्ट करना है बस। मैं किसी के घर में जाता हूँ, एक बहन भोजन बना के देती है और कहती है भाई जी उनको जाकर उस आइटम को परोस लो। मैंने उसको सप्लाई किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा था। वापस आकर रसोई में कहता हूँ, बहन जी आपने जो ये आइटम बनाया है बहुत अच्छा करके वो कह रहा है। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। मैं आकर वही रिपोर्ट करता हूँ, मेरा काम हो गया। यहाँ से वहां जाना, वहां से यहाँ आना, बस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर जाने के बीच में मुझे बहन जी ने क्या बनाया है करके बीच में खाना नहीं है, टेस्ट नहीं लेना है। और वहां से जो रिपोर्ट आता है वो मुझे खुद ले रख कर उनको छुपाना नहीं है। दोनों के बीच में मैं कौन हूँ? आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट एंड लिंक एंड ब्रिज। तो इस भावना से रहेंगे तो क्या होगा? ये अनुभव, ये नॉलेज आपको क्या करेगा? अचल अढोल। माना सुबह से शाम तक बाबा आपको जहां भी रखता है, जहां भी लेकर जाता है, ईश्वरीय सेवार्थी लेकर जाता है उस आत्माओं को अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है, आज हम एक जगह पर ईश्वरीय सेवार्थ गए थे। एक परिवार था, उनका एक छोटा बच्ची बच्ची मैंने 20 साल का एज का एक बच्ची है। उन्होंने इस शरीर को त्याग करके 3 दिन हुआ है। उनके माता पिता और माता का भी भाई, पिता का भी भाई, सारे ईश्वरीय परिवार में है। ठीक है, तो वहां बहुत दुख का वायुमंडल था। तो उस आत्माओं को वायुमंडल परिवर्तन करने का प्लान बाबा का था। तो क्या हुआ, 2 सेंटर के टीचर हम 3 लोग गए वहां। तो भोजन लेकर गए 3 लोगों के लिए, हमने सोचा था और एक 2 लोग एक्स्ट्रा रहेंगे, 5 लोगों के लिए लेकर गए। सुबह यहाँ बाबा को भोग रख के गए, तो वहां तो 12 लोग थे। तो जो भी देकर गए थे वहां, उनका घर में भी थोड़ा वेजिटेबल था, फ्रूट्स था, वो सभी वहां भोग रखा, योग किया, और जो भी भोजन लेकर गए थे सभी लोगों को क्या किया? बांट लिया और योग किया। जब योग करने के लिए बैठे थे, इतना जोर से बारिश आ गया, योग कंप्लीट हो गया, बारिश भी स्टॉप हो गया। तो बाबा रिसेंट मुरली में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वरदान में भी आपने सुना होगा, जो सूक्ष्म रूप में आप करते हो वही स्थूल रूप में वहां दुनिया वाले मना रहे हैं। तो ईश्वरीय परिवार वाले वो फैमिली होने के कारण उस परिवार को कुछ कल्याण करने के लिए, और जो आत्मा ने शरीर त्याग कर लिया है उनको कल्याण करने के लिए इच्छा बाबा का था। उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को बाबा ने क्या किया? एज एन इंस्ट्रूमेंट रूप में यूज किया। ठीक है, तो वही से भगवान के काम में जो वो चाहता है, जरूर भगवान का काम है, उसके साथ मेरा भी कुछ उनके साथ पर्सनल हिसाब किताब जरूर होगा। मेरा हिसाब किताब नहीं है तो मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, या मुझे बाबा लेकर नहीं जा सकता है। तो बाबा का कहने का बात क्या है बच्चे? जहां भी जाते हो वहां सूक्ष्म कल्याण का बात रहे, स्थूल में नहीं। तो उसका अनुभव होता है। माना सदा आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का उद्धार के प्रति चिंतन करो। शिव बाबा जो कुछ भी कहता है किसके प्रति कहता है? आत्मा के प्रति कहता है। ठीक है, तो देने वाला मैं हूँ, दान करने वाला मैं हूँ, कैसे देना है, क्या देना है, सब कुछ मैं डिसाइड करता हूँ। तो हम लोग क्या बनते हैं? उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। इसीलिए अचल अडोल रहो। ये बात मैं आपको क्यों कहता हूँ? कुछ चीज कभी कभी क्या होता है ना, अभी जूम में हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज जो ज्यादातर सेवा क्या था? जाने का 120 किलोमीटर, आने का 120 किलोमीटर, ड्राइविंग करना था। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ क्लास करता हूँ, योग करता हूँ, मैं ड्राइविंग नहीं करता हूँ। नहीं, जो भी बाबा सेवा देता है, हाँ जी, बस बाबा ने कहा मुझे करना है, मुझे क्या करना है? मन को बाबा के हाथ में देना चाहिए, बाकी एकदम बाबा का है। तो बाबा यही बात हमको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अचल अडोल। आज इस वेराइटी से किया, आज वाचा से सेवा किया, आज ये योग से किया, कल ड्राइविंग से करता है, परसों धन से कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, उनका इच्छा है, मैं क्यों सोचूं उसके प्रति? तो सदा अचल अडोल रहेंगे,
चिंता नहीं रहेगा, सदा आपको बाबा कल्याण के लिए यूज़ करेगा। उसका स्लोगन है, गहरा तरीका, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वह समय पर धोखा नहीं खाते हैं। जो भी समय मिला है, वो अमूल्य है। 1 सेकंड भी मुझे वेस्ट नहीं करना है, भले स्थूल रूप में कुछ भी वैरायटी का कर्म हो, चाहे लौकिक में, चाहे अलौकिक में। भले मैंने व्हाइट कपड़ा पहना है या कलर कपड़े पर हूँ, या भोजन बना रहा हूँ या ड्राइविंग कर रहा हूँ, ना या ज्ञान सुना रहा हूँ या योग करा रहा हूँ। तो हर सेकंड क्या है? अमूल्य है। तो अमूल्य कब बनेगा? ठीक से सोचिएगा, वो सेकंड भगवान यूज़ करता है, उसको आप मोल माना उसको गिनती नहीं कर सकते। इवन उस 1 सेकंड को पदमा-पदम के रूप में भी आप उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसको वैल्यू आप नहीं रख सकते, अमूल्य। तब जब वो समय बाबा यूज़ करेगा, तो वही कर्म का फल सफल होता है। इसीलिए समय पर वो आत्मा कभी भी धोखा नहीं पाएगा। क्योंकि कभी-कभी हम क्या सोचते हैं ना, ये 2-2 दिन तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक 4-5 दिन तो बहुत मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि वो 2-3 दिन था ना, घर में था मैं, तो ज़ूम में अमृत वेले भी अटेंड किया, नमाज़ शाम भी अटेंड किया, रात का क्लास भी अटेंड किया, इसीलिए बहुत अच्छा हुआ। तो ये 5 दिन क्या प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। यस, हॉस्पिटल में रहना पड़ा तो भी वही स्थिति स्मृति में रहेंगे, तो वहाँ भी आपका कमाई हो सकता है, वहाँ भी समय अमूल्य हो जाएगा। इसीलिए कर्म के अनुसार, संगठन के अनुसार, समय के अनुसार अमूल्य नहीं बनाओ, तथा हर कर्म बाबा के हाथ में दे दो, तो हर सेकंड नाम के लिए क्या होगा? अमूल्य। ठीक है? इसको हम कल सारा दिन प्रैक्टिस करें। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।